डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.7 लेक्चर 27 और स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो इसमें लिखा है कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, आमतौर पे स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो बड़े ही फेमस मेथड हैं। एक मेथड है आपका फैक्टराइजेशन और एक मेथड है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ये दो मेथड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स एज फार एज द स्क्वायर रूट्स आर कंसर्न्ड। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट एक्चुअली है क्या चीज? स्क्वायर रूट किसी भी चीज की होल पावर 1/2 को कहते हैं। जैसे अगर फर्ज करो हमारे पास 49 दिया गया है, तो अगर हमने इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो इसका आंसर आ जाएगा 7। उसकी रीजन ये कि ये 7 का स्क्वायर है और इसकी पावर होती है 1/2। तो 2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई 1/2 2 के साथ होंगे तो 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 7 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। आप अपनी स्कूल क्लासेस में भी स्क्वायर रूट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है? हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से। आमतौर पे अगर किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर होता है, अगर नहीं होता तो फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे देखा आपने कि 7 का ये स्क्वायर था तो तब ही मुमकिन हुआ हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सके। अगर ये ना होता, जैसे 64 है 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इसी तरह 81 है 9 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 4 2 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए 8 का स्क्वायर रूट निकालो तो वो कभी भी रियल नंबर में नहीं आएगा, वो आपके इनफैक्ट रैशनल नंबर में नहीं आएगा, वो सारा आंसर आपका इरैशनल आगे चलता जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है? हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमने स्क्वायरिंग वाले फार्मूले देखने हैं और स्क्वायरिंग वाले फार्मूले हमारे पास दो फार्मूले हर वक्त हमारा मुंह चढ़ा रहे होते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। द मेजर डिफरेंस इज 2ab. If 2ab has minus sign, then it's gonna be a minus b whole square. If 2ab has plus sign, then it's gonna be plus a plus b whole square. So students, हमने सबसे पहले देखना है कि आपकी मिडिल टर्म जो कि 2ab वाली है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और उससे पहले देखना है ये किसका स्क्वायर है। तो स्टूडेंट, हमें सीधा नजर आ गया कि ये 4y का स्क्वायर है, और ये भी चेक करना है ये किसका स्क्वायर है, ये +7 का स्क्वायर है। सो ये माइनस है, -2 फॉर्मूले का लगाना है आपने। a हमारे पास क्या है 4y और b हमारे पास दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब हमने उसके बाद वी हैव टू मेक श्योर दैट आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 3 can you get 56 straight away? 7 4 time is 28, 28 2 time is 56, so you are getting 56 straight away. इसका मतलब है कि ये वाकई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो ये इक्वल होगा a प्लस माइनस b के होल स्क्वायर के। तो ये तो हो गया स्टूडेंट, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था? स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4y माइनस 7। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन एक चीज का इजाफा करूं स्टूडेंट्स के, हम जब भी किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जैसे इसका 49 एक्चुअली 7 का भी स्क्वायर होता है और -7 का भी स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, क्योंकि -7 का स्क्वायर भी 49, -7 मल्टीप्लाई -7 प्लस 49 आएगा। तो आपका आंसर एक्चुअली +-7 दोनों में आता है। सो यहां भी स्टूडेंट आप यूं करें कि प्लस में भी लिखें और माइनस में भी लिखें, जैसे ही आप स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस इस वैल्यू का या माइनस इस वैल्यू का होल स्क्वायर यही होगा हमारे पास जो हमारे पास दिया गया। आई होप आप समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है एंड वी हैव टू फाइंड द वे दैट कुड गिव यू द होल स्क्वायर ऑफ एनी टू टर्म्स। इन फैक्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको गौर से देखूं, मुझे इन तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 4 टाइम्स ए है, यहाँ 3 टाइम्स ए है, यहाँ 2 टाइम्स ए है, तो मैक्सिमम आप ए स्क्वायर आप सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप ए स्क्वायर यहां से कॉमन निकालेंगे, ये 25 ए स्क्वायर बच जाएगा। जब ए स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो आपका 30 ए बच जाएगा। जब ए स्क्वायर आप यहां से निकालेंगे तो +9 बच जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करने वाले, अब हम चेक करेंगे कि ये 3 टर्म्स क्या किसी का होल स्क्वायर है या नहीं है। सो वी हैव टू गो थ्रू दैट फॉर्मूला। ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? ये 5a का स्क्वायर है। 5a का स्क्वायर होता है 25a स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। चूंकि बाहर माइनस दिया है, -2a हमारे पास दिया हुआ है 5a, b दिया हुआ है स्टूडेंट 3। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट? चेक करना है कि क्या ये चीज आपको ये बना के दे रही है या नहीं। 2 5 10, 10 3 30। यस, ये बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो यू आर रियली हिटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन इन बुल्स आइज। सो अब आप क्या करेंगे कि आप ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का वो फॉर्मूला जो कि होता है ए, चूंकि माइनस है तो -b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारी फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी होगा और ये इसके ऊपर भी होगा, दोनों के ऊपर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम में आप एक ही दफा में शॉर्टकट कर लूंगा। तो ये कैंसिल, तो आंसर आपका +-a इंटू 5a - 3 आ जाएगा, जैसा आपको पहले बताया गया था। आई होप आप लोग समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। आप देखें, आपके पास ये एक स्टेटमेंट दी है, मुझे एक चीज बड़ी सिमिलर नजर आ रही है, जैसे ये और ये एक ही जैसे। हम इसको अपने माइंड में ए ले लेते हैं, ए स्क्वायर +4a +4। बल्कि क्यों करें, चलें मैं आपकी आसानी के लिए इसको लेट कर लेते हैं। लेट हम कर लेते हैं कि x² -1/x² का नाम हम a स्क्वायर ले लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने a स्क्वायर ले लिया। तो अगर मैं इसका नाम a ले लूंगा, a ले लूंगा, तो ये आ जाएगा a और ऊपर ये स्क्वायर है +4 और ये a है और ये +4 है। स्टूडेंट, अब आपने एक ट्रेडिशनल मेथड से देखना है ये दो किसके स्क्वायर हैं। ये a का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, +2ab। a हमारे पास ये है, b हमारे पास स्टूडेंट ये है। एंड वी हैव टू चेक वेदर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कुड बी 4a और नॉट। 2 2s are 4। यस, 4a बन रहा है हमारे पास। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी हमने होल स्क्वायर बना लिया इसका। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम ये करेंगे कि इसका चूंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो a - 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट रख लें। और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास +- इंटू a + 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, लेकिन a तो हमें कभी दिया ही नहीं हुआ था। हमें तो a की एक्चुअली वैल्यू ये फिक्स करनी है दोबारा। ये तो हमने a का एक सहारा लेके इसको आसानी से सॉल्व किया था। सो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a, यानी आप जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो आप लगा देंगे। तो ये क्या आ गया? +- a की एक्चुअल वैल्यू है x² - 1/x² और ये +2 हम इस जगह पर लगा देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। इफ यू वांट इट to have these things in order, so you can bring them in order as well. ऑर्डर में पहले x² होना चाहिए, फिर +2 होना चाहिए, फिर 1/x² होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये ऑर्डर क्यों ऐसा है, पहले तो x² वाला होना चाहिए। तो स्टूडेंट, वैसे 2 के साथ कोई x नहीं है, लेकिन इसका मतलब है x की पावर 0 तो हर वक्त मौजूद होती है। x की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है। अगर किसी के साथ अलजेब्रिक वैल्यू नहीं तो कोई अलजेब्रिक वैल्यू लगा के उसकी पावर 0 लगा लें, यू कैन डू इट।
और ये हमारे पास जो है ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 होगी। तो हमें सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी होती है जो हमने लिख दी, फिर उससे छोटी पावर जो 0 है वो लिख दी, फिर उस सबसे छोटी माइनस वाली पावर वो हमने लिख दी। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जैसा आपको पार्ट 3 कराया गया था कि आप इन दोनों में से किसी एक को, बल्कि इस वाले को जो हल्का वाला होता है जिसमें स्क्वायरिंग नहीं होती, उसको आप ना अब सपोज कर ले। अगर मैं इसको सपोज कर लूं, लेट इसको मैं सपोज कर लूं, लेट इसको सपोज कर लूं कि a -1/a का नाम रख लेता हूं, कोई भी वेरिएबल y रख लेता हूं। तो स्टूडेंट मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा? दिस इज द मेन हेडेक, ये आपका सबसे बड़ा हेडेक है। इधर क्या लगाना पड़ेगा? ये तो आप y लगा देंगे। तो स्टूडेंट हम ये काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो हमें ये वैल्यू आराम से मिल सकती है। यानी हम लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग ले ली, a -1/a का होल स्क्वायर और ये y का स्क्वायर है हमारे पास, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग कर ली। आप जानते हैं स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर, ये a से कैंसिल हो जाएगा। -2 को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ +1/a स्क्वायर चाहिए जो मिल गया। -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू y स्क्वायर +2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये वैल्यू भी मौजूद है, ये वैल्यू भी मौजूद है, एंड वी आर रियली इन पैराडाइज। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस में लगा दें। इसकी रेस्पेक्टिव प्लेस ये है, यानी इस जगह पर आप लगाएंगे y स्क्वायर +2, और आगे स्टूडेंट दिया है -8 दिया हुआ है, और इस जगह पर स्टूडेंट लगाएंगे y और +14 आ गया। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको आप एक्सपेंड करें, y स्क्वायर +2 -8y +14, ये आ गया हमारे पास। y स्क्वायर -8y 14 और 2 हो जाएगा 16, ये आ गया। स्टूडेंट अब क्या करेंगे? ये देखें ये किसका स्क्वायर है? ये y का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। -2a हमारे पास स्टूडेंट y दिया, b हमारे पास 4 दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आ गया। 4 2s are 8 हो जाएगा। स्टूडेंट ये वही चीज आ रही है आपके पास। सो आप इसे लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा हमारे पास a माइनस, इस फॉर्मूले के तहत कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। सो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। सो फाइनल टचिंग दे स्टूडेंट, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट यहां लगाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, प्लस माइनस y -4 आ जाएगा। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन तो a की फॉर्म में दिया था, लेकिन आपके आंसर्स y की फॉर्म में आए। सो यू हैव टू ऑब्वियसली पुट दिस वैल्यू, y की वैल्यू आपने पुट करनी है। y की वैल्यू ये दी हुई है a -1/a, तो इस जगह पर मैं लगा दूंगा +- a -1/a -4, और अगर मैं चाहूं तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया, थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख सकता हूं कि -1/a को बाद में लिख लूं और -4 को मैं पहले लिख लूं। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन हमें ये करना है। यहाँ आप देखें कि हमारे पास इस वक्त 4 फैक्टर दिए हुए और आगे +16 दिया। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें 2 फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दो ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है कि जिनका कांस्टेंट नंबर एक ही जैसा हो, ऐड करने के बाद एक जैसा आंसर दे। स्टूडेंट ऐसे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को आज से 3 एक्सरसाइजेस पहले ये कराए थे
जैसे 2 को अगर 4 से ऐड करें तो 6 आता है, 6 को 8 में ऐड करें तो 14 आता है। तो इसका मतलब है 6 और 14 यानी इन दो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके कांस्टेंट की एडिशन एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। अब आप 2 में 6 ऐड करें, 2 और 6 हो जाएगा 8, और 4 में 8 ऐड करें तो ये 12 आएगा। तो ये दो और ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इनके कांस्टेंट का एडिशन सेम नहीं है। अब देखिए ये 4 को 6 में ऐड करें 10 आएगा, इसी तरह 2 को 8 में ऐड करें 10 आएगा। यस, ये आपको सेम आंसर दे रहे हैं। और ऐसा करने की क्या रीजन है, यानी इस फैक्टर को आपने उस फैक्टर के साथ जोड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एडिशन, द आंसर ऑफ द सेम एडिशन इन बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। इसमें भी ऐसा करने की क्या रीजन है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। स्टूडेंट ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, ए को भी a प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी a प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह a को भी a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट a स्क्वायर आएगा, a को 8 से करेंगे तो 8a आएगा, 2 को a से करेंगे तो 2a आएगा, तो 2 8s are 16 हो गया। a को a से करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को 6 से करेंगे तो 6a आएगा, यहाँ 4a आया, 4 6 are 24 ये आ गया। स्टूडेंट जब हम इसको ऐड करेंगे ये देखेंगे 10a आ गया, और जब हम इसको ऐड करेंगे यहां भी हमारे पास 10a आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा करने की क्या रीजन थी। देखिए स्टूडेंट, ये और ये चीजें हमारी बिल्कुल सेम आ गई है। ये सेम आने से बहुत फायदा हो जाएगा। हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट a स्क्वायर प्लस 10a का नाम कोई भी वेरिएबल y रख ले, तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा y प्लस 16, और ये हो जाएगा, यहां भी y डाल दें, y प्लस 24, और ये हमारे पास स्टूडेंट 16 आ गया ये वाला। अब हम इन दो फैक्टर्स को स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। y को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। y को जब हम y प्लस 24 से, और इसी तरह 16 को y प्लस 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, y स्क्वायर, y को 24 से करूंगा 24y, 16 को y से करूंगा तो 16y, 16 को 24 से करूंगा तो 384 आई थिंक, यस 384। जरा बच्चों करके देखें, आप करके देखें इसको मल्टीप्लाई, 384 आ रहा है, यस। तो 24y और 16y हो जाएगा स्टूडेंट 40y। जब हम इनको ऐड करेंगे और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। अब ये फाइनल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई है। चेक करें ये किसका स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, और ये किसका है, 20 का स्क्वायर है, प्लस 2ab, a हमारे पास ये है, b हमारे पास 20 है, तो ये हो जाएगा, देखिए 22 और 40 ये चीज आ रही है। ये y का स्क्वायर लिया, ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 2a हमने ये लिया, b ये लिया, और इसके बाद मेक श्योर करना है कि क्या ये 40y बन रहा है, तो ये बिल्कुल बन रहा है, तो ये हो जाएगा y प्लस 20 का होल स्क्वायर। और लास्ट में आप क्या करेंगे, y की एक्चुअल वैल्यू लगाएंगे जो ये है, और आप आई एम सॉरी, आप बेशक लगाए ना लगाए, लेकिन उससे पहले स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, दैट इज गुड। स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, प्लस माइनस y प्लस 20 आ गया। अब आप y की एक्चुअल वैल्यू लगाएंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 10a, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। तो स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने लेक्चर से एंजॉय किए होंगे सारे। तो 27वें यानी 27th लेक्चर के साथ मैं आप लोगों से खुदा हाफिज कहता हूँ। 28th लेक्चर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह उसमें हम ये बताएंगे कि डिवीजन से आपने किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करने। आपका बहुत शुक्रिया।